दोस्तों, मैं विकास मेरी आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन या स्वागत करता हूं। आज जो मैं टॉपिक दे रखा हुआ वृत्त की परिधियां और क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में हमने पीछे के वीडियो में कुछ बता रखा है। आप देख सकते हो हमारी जो प्रश्नावली वृत्त की परिधियां और क्षेत्रफल, इसकी बात करें हम 15.3। अब 15.3 का जो पहला आप देख सकते हो प्रश्न हमारे सामने है वो है दी गई आकृति। हमें एक आकृति दे रखी है, दी गई आकृति ABMC त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का क्या दे रखा है, चतुर्थांश। इसने बताया ABMC ये आपके पास के एक वृत्त का चतुर्थांश दे रखा है। चतुर्थांश आप देख सकते हो जिसकी त्रिज्या कितनी है, A से C तक ये भी हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, और मैं कहूँ A से B तक ये भी हमारे पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये तो आपको बोलना है चतुर्थांश की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। अब चतुर्थांश है किसका, तो वह है वृत्त का चतुर्थांश। आप देख सकते हो चतुर्थांश किसे कहते हैं, जैसे आप देख सकते हो दो व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और वहां पे 90 डिग्री कोण बनता है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, चतुर्थांश। इतनी बात हो गई। उसके बाद ये बोल रहा था BC को व्यास मान के, ये जो हमें दे रखा है ना BC को क्या मानना है, व्यास मान के एक ही अर्धवृत्त खींचा गया है। तो हम क्या करेंगे, BC को तो व्यास मान लेंगे और BC को व्यास मान के हमें एक ही अर्धवृत्त बनाना है। ठीक है, हो गया इतना। अब ये बोल रहा है अर्धवृत्त बनाने के बाद जो आपके पास छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। एकदम आसान सा प्रश्न है, हमें बस इतना सा काम करना है। ये जो छायांकित भाग आपको दे रखा है, जिसको मैंने रेड लाइन से दर्शा रखा है, इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल निकालें कैसे, इस आकृति को हम क्या बोल सकते हैं, ये भी हमें पता नहीं, तो किस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप देख सकते हो BC को तो इसने क्या मान रखा है, व्यास मान लिया। जो BC को व्यास माना और ये जो है पूरा का पूरा क्या दे रखा आपको, एक ही अर्धवृत्त दे रखा है। हम क्या कर लें, यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के जो बिना छायांकित भाग है इसको मैं क्या करूंगा, कम करूंगा। किसका निकालेंगे, व्यास है, तो ये आपके पास अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में से इतना सा भाग हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो हमारे पास जो छायांकित भाग है वो बचेगा। तो हमें अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, अर्धवृत्त की त्रिज्या चाहिए। हमें जो चतुर्थांश दे रखा है, चतुर्थांश को जो आप देख सकते हो चतुर्थांश की त्रिज्या हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, लेकिन इस अर्धवृत्त की हमें क्या नहीं पता, त्रिज्या नहीं पता। तो आप देख सकते हो आपको क्या तो दे रखा है, व्यास दे रखा है। अब सरल करते हैं, सबसे पहले वो इकाई लिखेंगे जो दे रखी थी, यहाँ मैं लिखा दिया गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दे रखा वो देखो। ठीक है, देखो वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या, वृत्त के क्या दे रखे, एक चतुर्थांश दे रखे हैं, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या देख सकते हो, चतुर्थांश जो दे रखा है इसकी त्रिज्या है, मैं इसको R1 से दर्शा रहा हूँ। R1 जो हमारे पास त्रिज्या है, चतुर्थांश की त्रिज्या वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने लिखा 14 सेमी, यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद BC को हमने क्या मान रखा है, व्यास। इसने बताया है कि दी गई आकृति जो है आपके सामने उसमें ABMC तो क्या दे दिया, चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मान के अर्धवृत्त बनाया गया। BC को क्या मान रखा है, व्यास। तो BC को व्यास मान रखा है, तो हम यदि BC निकाल लें, उसमें 2 का भाग लगाए तो हमारे पास अर्धवृत्त की क्या आ जाएगी, त्रिज्या। हमारे पास किसका मान नहीं है, BC का मान नहीं है। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं BC को क्या मान रखा है, व्यास मानकर एक क्या बना रखा है, अर्धवृत्त बनाया गया है। अर्धवृत्त तो बना दिया, हमें करना क्या है, जो छायांकित भाग इसका क्षेत्रफल निकालना, इसके लिए हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ही निकालना होगा। तो हमें व्यास तो कौन दे रखा है, BC व्यास दे रखा है, तो हमारे पास BC की लंबाई नहीं है। तो आपने देखा होगा कोई भी समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज, यदि आपके पास ही 2 भुजा की लंबाई है तो तीसरी भुजा की लंबाई हम निकाल सकते हैं। मैं यहाँ क्या करूँ, BC की लंबाई निकालूंगा, जो हमारे पास दे रखी BC की लंबाई निकालें। जो त्रिभुज है हमारे पास, मैं लिख रहा हूं त्रिभुजी BAC, एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्या सही है कि आप देख सकते हो इसमें एक कोण कितने डिग्री दे रखे हैं, 90 डिग्री। BAC एक समकोणी त्रिभुजी है।
ठीक है, आप देख लो एक बार, जो मैं दे रखा है BAC, जिसमें ए कोण कितने डिग्री का दे रखा है 90 डिग्री। क्यों? चतुर्थांश आप देख सकते हो, चतुर्थांश होने का मतलब दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घिरी आकृति आप चतुर्थांश बोल सकते हो, त्रिज्याखंड बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो इसीलिए मैंने लिख दिया BAC एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में यदि आपके पास दो भुजा दे रखी है तो तीसरी भुजा लंबाई निकाल सकते हैं, वो हमारी एक परमेय होती है बोधायन परमेय, बोधायन परमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना, तो आप देख सकते हो बोधायन परमेय क्या होती है, समकोण के सामने की जो सबसे बड़ी भुजा वो कौन सी आपके पास है कर्ण। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कर्ण, कर्ण कौन सा जाएगा BC का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर किसके होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कौन सा बोल देंगे, जैसे कि मैं बोल दूं AB, तो मेरे पास क्या है लंब, तो यहाँ लिखा मैंने AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये जो हमें लंबाई दे रखी वो कौन सी है AC का स्क्वायर। ये हो गया। ये किस कारण से हो गया, क्योंकि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कौन सी परमेय लगा सकते हैं, बोधायन परमेय लगा सकते हैं। तो ये किस कारण से हो गया, बोधायन परमेय से। यहाँ मैंने लिखा बोधायन परमेय से, बोधायन परमेय से। ठीक है, तो चलो सरल करते हैं। BC की हमारे पास लंबाई है नहीं, तो BC का स्क्वायर बराबर AB आपको दे रखे हैं, A से B तक की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 14 का स्क्वायर। फिर प्लस ऐसे ही बोला AC का वर्ग, AC आप देख सकते हो AC की आपको लंबाई दे रखी वो भी कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये लिखा मैंने 14 का स्क्वायर। हो गया इतना। अब चलो ये हमारे पास BC का स्क्वायर है ही है। अब आप देख सकते हो इन दो का, देख सकते हो इनके बीच में किसका निशान दे रखा है प्लस का। ये भी 14 के स्क्वायर, ये भी कितना है 14 के स्क्वायर। तो ये क्या बोल रहा है, दो बार जोड़ने की बजाय, ठीक है, दो बार जोड़ने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, 2 से गुणा कर सकते हैं किसको 14 स्क्वायर को। आपने देखा हो बहुत बार ऐसा होता है, सम लिखते हैं 6 + 6, तो जोड़ते हैं 6 कितने होते हैं 12। तो आपको 6 क्या बोला, मेरे को 2 बार जोड़ने की बजाय मेरे को 2 से गुणा कर दो, तो भी मैं उतना ही आता जितना जोड़ने पे आ रहा था। और कोई भी संख्या, आप कोई भी संख्या ले सकते, जैसे 10 और 10 को 2 बार जोड़ने के बजाय 20 होते हैं, 2 से गुणा कर दो 10 को, तो भी कितने होते हैं 20। तो वही काम मैंने यहाँ किया है। 14 स्क्वायर कितनी बार जुड़ रहे हैं 2 बार, तो 2 से गुणा कर दो 14 स्क्वायर को। हमें निकालेंगे इसकी लंबाई, BC की लंबाई निकालें। स्क्वायर चाहिए क्या, आपने देखा होगा स्क्वायर दूसरी साइड जाता है, पक्षांतरण होता है स्क्वायर का, तो किसका निशान लगेगा वर्गमूल का। किसके लगा दिए 2 × 14 का स्क्वायर, ये वर्गमूल का निशान लगा दिया। BC बराबर, अब आप देख सकते हो 14 के किसका निशान लगा रखा है, वर्गमूल का निशान लगा रखा है। और ये तो वर्गमूल का निशान है और अंदर 14 की क्या है वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल का निशान कैंसिल हो जाए, किसका कैंसिल हो जाएगा 14 का। तो 14 स्क्वायर हट जाएगा और वर्गमूल के निशान से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, 14 के क्या दे रखा है वर्ग दे रखे हैं, तो 14 कहाँ आ जाएंगे बाहर आ गए। तो आपका जो वर्ग था वर्ग कैंसिल हो गया, अंदर कौन बचे √2। ये हमारे पास क्या हो गया व्यास हो गया, क्योंकि इसने बताया BC को व्यास माना है। तो ये जो BC है BC को व्यास मान के क्या बनाया गया है कि अर्धवर्त खींचा गया है। तो हमारे पास व्यास तो BC है वो आ गया कितना 14√2। तो आपके पास त्रिज्या कितनी होगी अर्धवर्त की त्रिज्या, देखना मैं यहाँ लिख रहा हूँ अर्धवृत्ति की त्रिज्या। त्रिज्या आप देख सकते हो व्यास जो होता है ना, व्यास में 2 का भाग देने बाद हमारे पास क्या आ जाती है त्रिज्या। और इस त्रिज्या को मैं R2 से लिख रहा हूँ, क्योंकि उसे हमने त्रिज्याखंड जो दे रखा है, चतुर्थांश जो दे रखा है उसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। ये तो चतुर्थांश की त्रिज्या हो जाएगी 14, लेकिन अर्धवर्त की त्रिज्या अलग होगी। अर्धवर्त में इसने BC को व्यास माना, हमने पहले BC की लंबाई निकाली 14√2। तो अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी होगी, जो व्यास आपको दे रखा है BC उसमें किसका भाग लगा देंगे 2 का। तो BC की लंबाई कितनी है 14√2, इसमें भाग किसका लगा देंगे 2 का, कितने होंगे 7√2। ठीक है, ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। हमने क्या कर ली, जो अर्धवर्त दे रखा है उसकी हमने क्या निकाली त्रिज्या निकाली। अब आसान सा काम करना, आपको करना क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देख सकते हो छायांकित भाग कौन सा है, ये जो ऊपर का भाग दे रखा है ये छायांकित भाग है। तो हम कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, यहाँ मैंने लिखा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का
क्षेत्रफल। एकदम आसानी से देख सकते हो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल। नॉर्मल से काम करना है। छायांकित का मतलब ये जो लाल सा ये आपको निशान दिख रहा है इनका क्षेत्रफल निकालिए। छायांकित भाग है। हम एक काम करते हैं अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किसका निकाल ले? अर्धवर्त, क्योंकि आपको BC क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। मैंने यहाँ लिखा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? वो आप देख सकते हो अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से इतना सा भाग, अर्धवर्त में तो पूरा आ जाएगा, हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें इतना सा क्या करना है इसमें से माइनस करना। इतना सा भाग हम माइनस करेंगे। ये कौन सा भाग हो गया? ये आपका संगत वर्तखंड हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो चतुर्थांश वाला पूरा वर्त बनाते तो 2 त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घिरी आकृति क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। यानी आपका ये जो त्रिज्याखंड के द्वारा संगत भाग इसका हम क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल। अर्धवर्त में से इतना सा भाग हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो यहाँ मैंने लिखा संगत वृत्तखंड का माइनस क्या करेंगे? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो किसका जाएगा? छायांकित भाग का। तो देखना समझना, आपको ये पता है अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालें हैं तो अर्धवर्त के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है? पूरे वर्त के क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवर्त इसमें किसका भाग लगा देंगे? 2 का। तो ये तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? अर्धवर्त का। यानी अर्धवर्त का पूरा आपके पास क्या जाएगा? क्षेत्रफल। ये जो आपके पास अर्धवर्त दे रखा है इसकी त्रिज्या को मैंने लिखा है R2 से। अर्धवर्त की त्रिज्या माइनस, ये बोला संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये जो आपको दे रखा है इसका क्षेत्रफल कम करेंगे। तो कम करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए क्षेत्र है कितना। तो इसका सूत्र क्या है संगत वृत्तखंड का? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या परिवर्तन करना है? आर जो आपको दे रखा है ये किसका है? त्रिज्याखंड जो दे रखा है त्रिज्याखंड की त्रिज्या, तो ये R1, ये भी क्या हो जाएगी? R1। अब इसको सरल करते हैं तो आप देख सकते हो पाई जो है, पाई एक अचर राशि होती है, पाई की जगह कितने रख सकते हैं? 22/7 गुणा, उसके बाद क्या दे रखे हैं? R2 का वर्ग। R2 क्या है? अर्धवर्त की त्रिज्या। अर्धवर्त आपको दे रखा है ना, इसकी त्रिज्या हमने निकाल ली। अर्धवर्त की त्रिज्या वो कितनी है? 7√2। तो यहाँ मैंने लिखा 7√2, लेकिन ये बोल रहे हैं R2 को 2 बार लिखना, तो यहाँ 7√2 2 बार लिख दिए। बट्टा में कितने दे रखे हैं? 2 हो गए यहाँ तक। फिर माइनस का निशान। अब कोष्टक के अंदर है संगत वर्तखंड, तो यहाँ पे भी पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7 गुणा, ये बोला R1 का स्क्वायर। R1 का मान कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो मैं R1 को 14 गुणा 14 मैंने कितनी बार लिखा? 2 बार। गुणा क्या दे रखा है? थीटा। यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बट्टा में क्या हो जाएंगे? 360 माइनस 1/2 आर का स्क्वायर। आर आपको यहाँ कितना दे रखे हैं? 14। तो मैं यहाँ कितने बार लिख सकता हूँ 14 को? 2 बार। 14 गुणा 14 आगे साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो आप देख सकते हो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब इसको सरल करते हैं। ठीक है, आपको ये पता है √2 को गुणा करेंगे, √2 को गुणा करेंगे तो √ का निशान हट जाएगा। कितने आ जाएंगे? 2। इन दोनों को गुणा किया 2 से नीचे वाला 2 क्या हो गया? कैंसिल। अब आप देख सकते हो 7 से 7 कैंसिल हो गया। हमारे पास बचे कितने? 22 गुणा कितने? 7, फिर माइनस का निशान। अब इसको देखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो 90 का भाग 360 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है, 90 डिग्री में 90 का भाग 1 बार गया और इसमें 360 में 90 कितनी बार गया? 4 बार। ठीक है, वैसे आप देख सकते हो 7 का भाग जा रहा है क्या? 7 × 7 7 2 14। ऐसे इसमें 2 का भाग देंगे, 4 में 2 बार गया, 2 का भाग इसमें कितने बार जाएगा? 7 बार। ठीक है, 22 और 7 को गुणा कर लेंगे। 22 गुणा कितने? 7 माइनस, ऐसे आप देख सकते हो यहाँ जो हमारे पास इसको सरल कर लिया। आगे 14 का भाग देंगे इसमें, 14 का भाग इसमें कितने बार जाएगा? 7 बार। ठीक है, संख्या जो बची 7 गुणा कितने? 14 और साइन 90 डिग्री मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इनको सरल कर लेते हैं। 22 और इनको गुणा करेंगे 100 कितने हो जाएंगे? 54 माइनस। ठीक है, कोष्टक में देखना इन दोनों को भी गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? 54 154 आ जाएंगे। 22 7 154 माइनस। ठीक है, 14 7 कितने हो जाएंगे? 98।
ये हो गया, ठीक है। इनको थोड़ा सा और सरल कर लें, 154 है, अब माइनस का निशान अंदर चला जाएगा, ये तो किसको जाएंगे 154 तो माइनस के, ये माइनस माइनस प्लस से ये हमारे हो गए 98, इससे ये कैंसिल हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया छायांकित भाग का 98 वर्ग सेमी। हमने क्या कर लिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। किस प्रकार से आपने निकाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब जो प्रश्न दे रखे एक बार वापस पढ़ लेते, जो आपको प्रश्न दे रखे, प्रश्न एकदम आसान है तो भी आपको समझना जरूरी है, एकदम प्रश्न आसान दे रखा। प्रश्न आपके सामने है, बोला दी गई आकृति, हमें एक आकृति दे रखी जिसमें क्या क्या शामिल है, ए बी एम सी। ये तो एक आपको वृत्त का चतुर्थांश दे रखा है। यदि आप इतना सा भाग देखना चाहते हो तो ये आपको क्या दे रखे है कि चतुर्थांश दे रखा है। उसके बाद इसने क्या बताया, ये बोल रहे हैं ए बी एम सी 14 सेमी त्रिज्या का ये क्या है चतुर्थांश है, तथा बी सी को व्यास मान के, ये जो हमें बी सी रेखाखंड दे रखा है, बी सी रेखाखंड को व्यास मान के एक क्या बना रखा है अर्धवर्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये जो छायांकित भाग इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले मैंने वो लिखा है जो दे रखा है, दिया गया है वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या। एक जो वृत्त आपको दे रखा है, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर। इसको मैंने किससे दर्शा दिया r1, r1 का मान कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने बताया कि BC को व्यास मान के एक अर्धवर्त खींचा गया था। हमने क्या कर दिया, BC को व्यास मान के एक अर्धवर्त बना गया, हमने लिख दिया। अब आपको ये पता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऐसे तो निकाल नहीं सकते, हम क्या करेंगे अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से, किसके क्षेत्रफल में से, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से क्या कम कर दें, संगत वर्तखंड या माइनस का निशान है, अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से, इसमें से क्या कम कर दें, जो ये भाग है ये है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कम कर दें, तो छायांकित भाग का हमारे पास क्या जाएगा क्षेत्रफल। अब दिक्कत ये आ गई कि अर्धवर्त के हमारे पास क्या नहीं है त्रिज्या नहीं। इसने बताया कि BC को व्यास मान, लेकिन BC की लंबाई हमारे पास ही है नहीं। किसकी लंबाई नहीं है, BC की। तो आप देख सकते हो ये जो त्रिभुज ABC ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज क्या बोलते हैं, यदि आपके पास दो भुजा की लंबाई है तो तीसरी भुजा का आप लंबाई निकाल सकते हो, किसकी सहायता से, बोधायन प्रमेय। तो बोधायन प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अन्य दो भुजा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC के स्क्वायर है ये, AB की लंबाई आप देख लो, AB की लंबाई आपको कितने दे रखी है 14 सेंटीमीटर। AC की लंबाई, A से C की लंबाई कितनी है 14। इन दोनों का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हो 14 का भी वर्ग है और ही आगे वाला 14। अब ये कितनी बार जुड़ रहे हैं, 2 बार। हम क्या करेंगे 2 बार जोड़ने की बजाय इसे 2 से गुणा कर दें। 2 से गुणा हो गया कौन 14 का स्क्वायर। हमें करना क्या BC की लंबाई निकालनी, तो BC को तो यही रख लिया, जो स्क्वायर है उसका निशान दूसरी साइड भेज दिया, हो गया इतना BC था। ये आपने ये सुना होगा वर्गमूल का निशान दे रखा है और ये किसका है वर्ग का। तो वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो गए, 14 तो बाहर आ जाएंगे, अंदर कौन बचेंगे √2। ये हमारे पास BC की लंबाई है और BC को क्या मान रखा है व्यास। हमें तो क्या चाहिए अर्धवर्त की त्रिज्या चाहिए, तो व्यास में किसका भाग लगा सकते हैं 2 का। तो मैंने क्या लिखा है अर्धवर्त की त्रिज्या R2 से दर्शा दिया और जो BC व्यास उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अर्धवर्त की त्रिज्या। तो BC की लंबाई कितनी है 14 √2 भाग 2 कितना आ जाएंगे 7 √2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास जो अर्धवर्त दे रखा है अर्धवर्त की क्या आ गई त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब बस प्रश्न को सरल करना है। इसने कहा छायांकित भाग, तो ये जो छायांकित भाग आपको रेड कलर में दे रखा है इसका हमें क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब BC को व्यास मान के जो अर्धवर्त बना रखा है अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे इतना सा भाग, ये जो आपको छायांकित भाग दे रखा है ना लाल वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पट्टी इसका क्षेत्रफल अर्धवर्त पूरे में से हम इतना सा भाग क्या कर देंगे कम कर देंगे। तो मैंने लिखा अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अर्धवर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है πr²/2। अर्धवर्त की जो त्रिज्या होगी ना उसको हमने किससे दर्शा रखा है R2 से, माइनस से। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है
पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर और ही साइन थीटा। ये जो आपके पास चतुर्थांश है इसकी त्रिज्या जो होगी उसको मैंने R1 से दर्शा रखा है, ठीक है। अब सरल करते हैं, पाई एक चौरासी, पाई का मान कितना होगा 22/7, गुणा करना है R2 का स्क्वायर। R2 आपके पास अर्धवर्त की त्रिज्या है और अर्धवर्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी है 7√2। हमने R2 को कितनी बार लिखना है 2 बार, 7√2 गुणा 7√2 बट्टा में कितने हैं 2 हो गया। यहाँ तक माइनस का निशान, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 गुणा R1 का स्क्वायर। R1 का मान कितना है 14 2 बार लिखा, थीटा का मान 90/360। अब माइनस का ना 1/2 आर स्क्वायर, आर का मान है 14 गुणा 14 और साइन थीटा की जगह कितने रखेंगे 90 डिग्री। अब इनको कैंसिल करेंगे, √2 को गुणा करेंगे 2 और 2 से नीचे वाले 2 कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गए, बच्चे 22 गुणा कितने 7। अब ये माइनस का निशान यहाँ आ गया। अब आपने आगे देखा होगा 90 का भाग 360 में कितने बार गया 4 बार, फिर जो 7 का भाग 14 में 2 बार, 2 से 4 कैंसिल 2 का भाग इसमें 14 में 7 बार, तो यहाँ से भी 22 गुणा 7 माइनस। अब 2 का भाग 14 में 7 गुणा 14 और साइन 90 डिग्री मान त्रिकोणमितीय अनुपात के सामने में देखेंगे 1 मिलेगा, ठीक है। 22 सत्ते कितने होते 114 माइनस का निशान, कोष्टक में 22 सत्ते 114 माइनस, इन दोनों को गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 98। अब आप देख सकते हो तो माइनस का निशान है और कोष्टक के बाद जो माइनस का निशान अंदर वाले चिन्ह को चेंज कर देगा, तो ये तो प्लस और माइनस, -54 और माइनस कितने 98, ये प्लस के माइनस के कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल 98 वर्गी सेमी। करते हैं आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे जो प्रश्न दे रखा आपको ये बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग आप देख सकते हो, एक तो ये जो नीचे का भाग ये भी छायांकित है, ये भाग भी छायांकित, और ये जो भाग आपको दे रखा वो भी क्या है छायांकित। आपको ये बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल का ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न है दी गई आकृति, हमें एक आकृति दे रखी, वो आप देख सकते हो किसकी, एक वृत्त की आकृति दे रखी है। दी गई आकृति में AB वृत्त का क्या है व्यास है। आपको ये बोले AB तो क्या दे रखा वृत्त का व्यास दे रखा है, ये जो AC है ना यहाँ A से लेके C तक, वो लंबाई कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और ये बोला B से C तक की लंबाई वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। हो गया इतना। आपको ये बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जो छायांकित नहीं है वो भाग क्या कर देंगे घटा देंगे, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो निकालते हैं। आप देख सकते हो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल कम कर देंगे। अब दिक्कत ये आ गई, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वृत्त का क्या चाहिए व्यास चाहिए, या आपके पास क्या होनी चाहिए त्रिज्या होनी चाहिए। हमारे पास दोनों ही नहीं है, तो आप देख सकते हो सबसे पहले हम क्या करेंगे AB जो दे रखा है AB की लंबाई याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं दिया गया है वृत्त का व्यास कौन सा है AB है। AB की लंबाई तो हमारे पास है नहीं। आगे बोला जो AC है ना आपके पास, AC की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। एक और रेखाखंड हमें दे रखा है जो कौन सा है BC की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। हो गया, बस इतना ही दे रखा है। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कभी भी अर्धवर्त पे बना कोण हो, अर्धवर्त पे बना कोण क्या होता है समकोण। ये जो हमारे क्या दे रखा व्यास दे रखा है, क्या व्यास सदैव वर्त को 2 समान भागों में विभाजित करते हैं, यानी ऊपर जितना भाग उतना ही भाग कहाँ पे बचेगा नीचे। ये जो व्यास है और व्यास की दोनों सिरों को कहीं भी वर्त के किसी भी बिंदु से मिलाते हैं, वहां कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। वैसे तो आपको किताब में दे रखा, वरना हमारी 12वीं पर्सनल एक पर में दे रखी है अर्धवर्त पे बना कोण क्या होता है समकोण। तो यहाँ पहले वो ही लिख देते हैं अर्धवर्त पर बना कोण क्या होता है समकोण होता है, समकोण होता है। यदि समकोण आता तो आप देख सकते हैं त्रिभुज कौन सा हो गया, फिर समकोण त्रिभुज होगा क्या। एक कोण आपको कितने डिग्री का दे दिया 90 डिग्री का दे दिया, और समकोण त्रिभुज में आप देख सकते हो बोधायन पर में लगा सकते हैं। यदि हमारे पास 2 भुजा की लंबाई है तो तीसरी भुजा की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। एकदम आसान प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या करेंगे AB जो रेखाखंड दे रखा है इसके हम क्या निकालेंगे लंबाई। तो यहाँ बोधायन पर में लगा रहा हूँ। बोधायन पर में क्या बोलती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी जो
समकोण के सामने की भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का वर्ग कर दिया मैंने, AB का वर्ग। अब किसके बराबर होगा, लंब का और आधार का क्या करेंगे, वर्ग। तो लंब कौन सा होगा, AC का स्क्वायर, यहाँ मैंने लिखा AC का स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे, BC का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो AB का तो मान हमारे पास है नहीं, आप देख सकते हो AC जो दे रखा है, AC क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो, 6, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिए, इसका वर्ग कर देंगे, फिर प्लस का निशान। ऐसे BC क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो, 8, तो ये मैंने 8 लिख दिए। आगे सरल करते हैं, AB का स्क्वायर तो ये हमारी, वैसे ही 6 देख सकते हो, 6 क्या बोल रहा है, मेरी जितनी घात है मेरे को उतनी बार लिख के गुणा करना है। तो 6 की घात कितनी है, 2, यानी 6 गुणा 6, 6 का वर्ग, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 8 गुणा 8 कितने हो जाएंगे, 64, कितने हो जाएंगे, इन दोनों का योग ही 100। हमें करना क्या है, AB का मान चाहिए, AB की स्क्वायर चाहिए क्या, नीचे स्क्वायर को दूसरी साइड भेजते हैं, पक्षांतरण होने के बाद किस में चला जाएगा, वर्गमूल के निशान के अंदर, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हो, AB जो आपको दे रखा था, इसी वर्ग का व्यास था, कितना था आपके पास व्यास ही, 10 सेंटीमीटर, है ना। AB आपको व्यास दे रखा था और AB की लंबाई आपके पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हमें व्यास में किसका भाग लगाएंगे, 2 का, तो आपके पास वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या निकाल सकते हैं ना। यदि आपके पास व्यास है, त्रिज्या किससे दर्शाएंगे, R से। व्यास है तो व्यास में किसका भाग लगाते हैं, 2 के। व्यास कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, इसमें 2 का भाग लगाए कितने हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर। हो गए यहाँ तक काम। अब आराम से आप कर सकते हो। आपको करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कौन से भाग का, ये बोला है छायांकित, तो ये भी छायांकित है। आप देख सकते हो बाईं साइड ये भी छायांकित, वो भी भाग क्या है, छायांकित। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से, यहां लिख रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें, वृत्त के क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे किसका क्षेत्रफल, हमें जो नहीं चाहिए, बिना छायांकित जो भाग दे रखा है, और बिना छायांकित से क्या बन रहा है कि त्रिभुज बन रहा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे त्रिभुज कौन सा, ABC का क्षेत्र, तो यहाँ मैंने लिखा ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप देख सकते हो आगे जो दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के पूरे क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा, पाई r²। माइनस करेंगे, ये बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल कम करना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकाल सूत्र 1/2 आधार गुणा क्या रहेगा, ऊंचाई, ये आधार गुणा क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो आप देख सकते हो पाई हमारे पास एक अचर राशि होती है, पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7, गुणा कर देंगे आर का मान, आर क्या आपकी त्रिज्या दे रखी, त्रिज्या कितनी है, 5, तो ये आर क्या बोल रहा है आपको, आर का मान कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो यहाँ लिखा मैंने 5 गुणा 5 माइनस 1/2। आधार आपको दे रखा है, आधार ये लेते हो 6, तो आधार के सापेक्ष ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई से देखो कौन सी देखते हैं, लंबवत, ये हमारा आधार है, तो ये लंबवत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, 2 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार हो गया। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देख सकते हो आप ही इनको गुणा कर लेंगे, एक दूसरे से कैंसिल कोई नहीं हो रहा ना, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा कर लिया, 5 को 5 से गुणा करोगे 25, और 25 को गुणा किससे करेंगे, 25 हमने गुणा कर दिए 22 से, तो 500 कितने आ जाएंगे, 50। देखो पहले इन दोनों को गुणा कर लिया, 5 और 5 को गुणा किया 25, और 25 को गुणा किससे कर लिया हमने, 22 से, कितना आ जाएंगे 550। इसमें भाग किसका लगाना है, 7 का, माइनस। ठीक है, यहाँ देखो 2 का भाग तो चला गया, और 6 और 4 गुणा करो, 6 चौके कितने हो जाएंगे, 24। तो 550 है, 550 में किसका भाग लगा देंगे हम, 7 का। ठीक है, तो देखो 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 57 50, आपके पास बचे कितने, 6। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 8 बार, कितने जाएंगे, 56, बचे 4.0, 7 पंजे 35, बचे कितने, 5, और फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसमें 7 का भाग लगाने के बाद हमारे पास संख्या आ गई 78.57। इसमें से माइनस कितने करने, 24 माइनस करनी है, हमने 24 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास देखो 57 तो बचेंगे,
अब ये पॉइंट 8 में से माइनस करोगे 4 कितने बचेंगे 4, और 7 में से माइनस करोगे 2 कितने हो जाएंगे 5। यानी हमें जो छायांकित भाग दे रखा था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया, इसमें 7 का भाग लगाने बाद ये संख्या आ गई, इसमें से माइनस करेंगे 24 जो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कम करेंगे, 57 तो आइए आपके पास 8 में से 4 गए 4 और 7 में से 2 जाए कितने बचेंगे 5। ये हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मरिया। जैसे कि आपने देखो आज हमने 2 प्रश्न कंप्लीट कर लिए, एक तो 7 का प्रश्न कंप्लीट कर लिया, एक 8 का प्रश्न। दोनों ही प्रश्न क्या है, आकृतियों के संयोजन से बनने वाले। हमें करना क्या है, आकृति के संयोजन से जो भी चित्र बना है तो आपको ध्यान से देखना है कि छायांकित भाग कौन सा दे रखा है, उसका हमें क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालना है। ये प्रश्न हो गए। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो का लिंक आपको आगे से आगे अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो जाए। वैसे आप देख सकते हो एग्जाम का टाइम चल रहा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जो भी वीडियो का लिंक होगा वो आप तक पहुंचता रहेगा। आपको लाइक करना है और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।